नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्य पावर टेक कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या कंपनी के फ्यूचर प्लान हैं, कंपनी कितने करोड़ का आईपीओ लेके आई है, आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या हैं और आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है। ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यह एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, जिसमें कंपनी मेनली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी जो मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उसमें मेनली इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विस भी ये प्रोवाइड करवाती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब कि कंपनी का बिजनेस है वो कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। कंपनी पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, जिसमें कंपनी जो मेनली बिजनेस करती है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में, पावर सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और अगर हम इसके साथ ही बात करें तो कंपनी उसके अलावा कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें मेनली टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सर्विस है, रिफर्बिशिंग सर्विस है और ट्रेडिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स की ये सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और अगर हम देखें तो यह कंपनी अभी तक 138 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है, जिनकी टोटल जो वैल्यू थी वो लगभग 136 करोड़ रुपए के आसपास थी। और वहीं अगर हम मई 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी के अभी जो 44 प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी ऑनगोइंग में हैं, तो कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर हम कंपनी कुछ की स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी का जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी टाइमली अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती हुई आ रही है। साथ ही कंपनी की जो पिछले 1-2 साल में जो ग्रोथ दिखाई है वो काफ़ी अच्छी दिखाई है, मतलब कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके साथ ही कंपनी का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के ऊपर कंपनी डिपेंड नहीं है। कंपनी अलग अलग सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी की जो मैनेजमेंट है काफ़ी एक्सपीरियंस है। कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रही है मेनली रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में। तो यह भी एक कंपनी के फ्यूचर के लिए एक अच्छी बात है और कंपनी के कस्टमर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो मेनली यह जो आईपीओ है हमारा 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में खुलने जा रहा है। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो 171 से 180 रुपये पर शेयर का रखा है और एक लॉट में आपको इसमें 800 शेयर मिलेंगे। कंपनी जो आईपीओ का टोटल साइज लेके आई है वो लगभग 49.9 करोड़ का, मतलब कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कंपनी ये 50 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आई है, जिसमें कंपनी सारा का सारा जो हिस्सा है वो फ्रेश इशू के जरिए मार्केट में अभी बेच रही है। और इसमें एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट भी दिया गया है, तो एम्प्लॉय के लिए इसमें 15 रुपये पर शेयर का अभी डिस्काउंट दिया गया है। और अगर इसके अलावा हम देखें तो ये आईपीओ हमारा मेनली 18 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इसके अलॉटमेंट का पता हमें 21 अक्टूबर के दिन लगेगा और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 22 अक्टूबर के दिन उनको इनिशिएट हो जाएगा। साथ ही जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर भी उनके डीमैट अकाउंट में 22 अक्टूबर के दिन ही आ जाएंगे। वहीं इसके अलावा 23 अक्टूबर के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, मतलब कि लगभग 17.5 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें रिजर्व रखे गए हैं। और रिटेल कैटेगरी में इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें इसमें 800 शेयर मिलेंगे, जिनके लिए हमें टोटल 1,44,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर हम इसमें प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 96.84% की है। पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी इसमें यहाँ पे नहीं दी गई है। तो आइए इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी अमाउंट दी गई है वो सभी लाख में दी गई है और मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी का रिवेन्यू देखें तो 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 34 करोड़ रुपए था। 2023 में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के 53 करोड़ रुपए हो गया। 2024 में कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ की है और कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगभग 149 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। वहीं अगर हम कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1 करोड़ रुपए था और 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग 3.25 करोड़ रुपए था। लेकिन 2024 में अगर प्रॉफिट देखें कंपनी का तो वो बढ़ के लगभग 15.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले 3 सालों में 1 करोड़ रुपए से बढ़ के 15.5 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। तो कंपनी कितनी तेज़ी से यहाँ पर ग्रो कर रही है।
वहीं अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 30 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। और कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 29 करोड़ रुपए का कर्जा है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी है। हालांकि कंपनी के पास कर्जे से ज़्यादा रिजर्व हैं तो वो इतना चिंता का विषय अभी नहीं है। अगर हम कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो फिलहाल जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 181 करोड़ रुपए की है। और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.83 का है। तो मतलब कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो 1 से ही कम है। तो उसको कंपनी इजीली मैनेज कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास कर्जे से ज़्यादा रिजर्व अभी रखे हुए हैं। तो वहीं अगर हम इसके बाद देखेंगे कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसकी वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी है, तो कंपनी मेनली 12 के मल्टीपल पीई पे अपना आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम इसके पीई को इसके इंडस्ट्रियल पीई से कंपेयर करें, मतलब कि अगर हम इसके पीई को इसके कंपटीटर्स से कंपेयर करते हैं तो इसके कंपटीटर्स में मेनली एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जिनका अगर हम फिलहाल पीई की बात करें तो एशियन एनर्जी का जो पी रेशियो चल रहा है वो अभी 53 के आसपास चल रहा है और इंजीनियर्स इंडिया का जो पी चल रहा है वो लगभग 23 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम इस कंपनी का पी के कंपटीटर से कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट इनके हाफ पे ही चल रहा है। तो कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम ये देखें कंपनी जो ये आईपीओ लेके आ रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस उससे कंपनी इस पैसे को रेज कर रही है, तो मेनली जो कंपनी ये पैसा रेज कर रही है उसमें जो कंपनी के ऊपर फिलहाल जो आउटस्टैंडिंग अभी लोन चल रहे हैं उसकी पेमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही फ्यूचर में अगर कंपनियों को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वहाँ पे भी कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो इसके अलावा अगर हम कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 135 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल 75% के आसपास है। तो कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी तेज़ी आई हुई है। और तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास आईपीओ अप्लाई करने का पैसा है कोई इस आईपीओ को जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही है वो भी काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी चीपेस्ट प्राइस पे अभी लेके आ रही है। इसके लिए कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ का मार्जिन काफ़ी बचा हुआ है और कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी बिजनेस को लगातार एक्सपेंड ही करती हुई जा रही है। कंपनी किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर के ऊपर अभी डिपेंड नहीं है। कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, उनसे कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनी हुई है। और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ही अपना मेनली एक्सपेंशन आगे करने जा रही है, जिससे भी कंपनी को आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 75% के आसपास चल रहा है। तो और अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो एक लोट में आपको 800 शेयर मिलेंगे। अगर हम उसको 135 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो एक लोट में हमें लगभग 1,08,000 रुपये का प्रॉफिट अभी आज की डेट के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ये आईपीओ आपको बना के दे सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।